मातृवंदना योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन घर में 5 विवाहित महिलाएं हैं तो 5 वर्षों में उन्हें कुल 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मंगल भवन, अमृत मिशन, पानी टंकी एवं पाइपलाइन, छावनी, दर्री तालाब, लक्ष्मण नगर तालाब, बापू नगर तालाब, हुडको तालाब, शिवाजी नगर कार्यालय के पीछे तालाब, प्रोफेशनल टैक्स मार्क, LED स्ट्रीट लाइट्स, 101 रुपए में अंतिम संस्कार की व्यवस्था इत्यादि हमारे भैया प्रेम प्रकाश स्वामी जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ। तो इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में विकास की नई जगह बख्शे हुए भाजपा प्रत्याशी ताम्रो बुच्ची का यह है सपना, तस्वीर और तकदीर बदलेगी। सच होगा सपना अपना, सच होगा सब सपना अपना। तो सुनो संगवारी हो, ध्यान लगा के सुनो और सुनाओ। इन तस्वीरों में आपको जो शोरगुल दिखाई दे रहा है वह छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोरगुल है, जो कि अब थम गया है। अब मतदाताओं की बारी है और मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दूसरे चरण का चुनाव काफी प्रतिष्ठापूर्ण और रोमांचकारी है। इस चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई निवृत्तमान मंत्री, कई पूर्व मंत्री, विभिन्न निगम आयोग के अध्यक्षों के साथ कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण में 70 विधानसभा सीटों पर कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें 130 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहाँ 827 पुरुष उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहीं एक तृतीय लिंग का उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव में 1,63,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में भी यहां पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। पुरुष मतदाताओं की तुलना में लगभग 30,000 अधिक महिला मतदाता हैं। वहीं 684 तृतीय लिंग मतदाता अपने मताधिकार का
कांग्रेस और भाजपा के अलावा छत्तीसगढ़ में किसी तीसरे राजनीतिक दल का कोई बहुत अधिक जनाधार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि तीसरी राजनीतिक शक्ति राज्य में 3-4 सीटों पर प्रभावित करने की स्थिति में नजर आ रही हैं। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के कई सारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर उन्हें जीत दिलाने के लिए मतदाताओं से वोट देने का आग्रह किया गया है। फिलहाल मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि 3/4 स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार फिर से बनने जा रही है। तो भाजपा के नेताओं ने दावा किया है कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में छत्तीसगढ़ में लहर चल रही है और यहां उनकी पार्टी 19 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। फिलहाल चुनाव प्रचार थम जाने के बाद आम मतदाताओं को किसे वोट देना है के बारे में चिंतन मनन करने के लिए 48 घंटे का समय मिला है। तो देखना है कि इस बार मतदाता छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनाने के लिए वोट करने के लिए निकलते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।